हेलो स्टूडेंट्स, मैं शैलेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि क्लाउज को हमने तीन पार्ट में बांटा था: नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज। ठीक है। और पिछली क्लास में मैं पढ़ चुका था नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, और बचा क्या था आपका एडवर्ब क्लाउज। तो आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे कि एडवर्ब क्लाउज क्या है। तो हमारी हेडिंग क्या रहने वाली है? एडवर्ब क्लाउज। देखते हैं इसे। एडवर्ब क्लाउज, अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो डेफिनेशन क्या बनेगी? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। ये तो किसका हो गया? क्लाउज की हो गई। ठीक है। और लेकिन उसमें भी क्या हो? दैट वर्क्स, और वो वर्क करे किसके तरीके से? एज एन एडवर्ब, और क्वालिफाई करे किसे? एक वर्ब को अगर क्वालिफाई करे तो आप क्या बोल दोगे उसे? कि ये आपका एडवर्ब क्लाउज हो गया। ठीक है। क्या हो गया आपका? एडवर्ब क्लाउज। ठीक। तो आप बोल सकते हो क्या कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन दैट वर्क्स एज एन एडवर्ब और क्वालिफाई कैसे करेगा? वर्ब को क्वालिफाई करेगा, तो आप उसे क्या बोलोगे? एडवर्ब क्लाउज। ठीक। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि किसी भी सेंटेंस में आप एडवर्ब को कैसे पहचानोगे। तो उसको पहचानने के लिए मैंने आपको चार वर्ड बताए थे। वो चार वर्ड कौन से थे? व्हेन, हाउ, वेयर, और एक था आपका वाई। इन चार वर्ड से आपको क्या पता लगता है कि उसमें एडवर्ब प्रेजेंट है या नहीं है। तो क्लाउज आपको पता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का होना ही जरूरी है। ठीक है। और क्लाउज क्या करता है? एक कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। और लेकिन फ्रेज में क्या थी? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो था, लेकिन वो कभी कंप्लीट सेंस नहीं देता था। लेकिन सेंटेंस आपका ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, और क्या होगा? और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन भी होगा, लेकिन ये हमेशा कंप्लीट सेंस देगा आपका। और जो हमेशा कंप्लीट सेंस देगा उसी को आप क्या बोलोगे? सेंटेंस बोल दोगे। तो अगर हम एडवर्ब क्लाउज के एग्जांपल देखना चाहें तो उसे देखें। क्या लिखा? ऑल स्टूड अप व्हेन द पीएम केम। मतलब सभी खड़े हो गए कब? जब पीएम आए, प्रधानमंत्री आए। अब देख लेंगे कि इसमें एडवर्ब क्लाउज कहां छुपा हुआ है। ठीक है। तो बेसिक अगर हम इसमें बात करें तो एक क्लाउज ये हो गई आपकी। ठीक है। अब हमें देखना है कि एडवर्ब क्लाउज कौन सी है। अगर यहां पे हमने बोला ऑल स्टूड अप व्हेन, सभी कब खड़े हो गए, तुम क्या बोलोगे? कि जब पीएम आए। तो रिप्लाई क्या है? किसका आया? व्हेन का रिप्लाई आया। व्हेन का रिप्लाई क्या होता है आपका? एडवर्ब। क्योंकि आपको पता है एडवर्ब कैसे पहचानते हैं? इन चार वर्ड से हमें किसका पता लगता है? एडवर्ब का पता लगता है। ठीक। उसके बाद क्लाउज की कंडीशन देख लेते हैं। क्लाउज की क्या कंडीशन होती है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है। ठीक। तो क्लाउज हो गया आपका। तो इसे हम क्या बोल दें? एडवर्ब क्लाउज। एडवर्ब क्लाउज क्यों बोला? क्योंकि इसने किसका रिप्लाई दिया? व्हेन का रिप्लाई दिया। क्लियर? और देख लेते हैं। राहुल इज द ओनली पर्सन Rahul is the only person that can save you. अगर हम इसकी बात कर ले, राहुल इज द ओनली पर्सन, राहुल एक अकेला ऐसा पर्सन है जो क्या है? जो तुम्हें बचा सकता है।
ठीक। अच्छा, अब इसमें हम देखेंगे कि एडवर्ब क्लाउज हमारा कहां पर छिपा हुआ है। ठीक है, राहुल इज द ओनली पर्सन, हमने बोला राहुल कैसा पर्सन है, तुम क्या बोलोगे, जो तुम्हें बचा सकता है, दैट कैन सेव यू। रिप्लाई किसका आया, हाउ का रिप्लाई आया। हाउ का रिप्लाई एडवर्ब, क्लियर। और क्लाउज की कंडीशन भी हमें पता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है। रिप्लाई किसका आया हमारा, हाउ का रिप्लाई आया। हाउ का रिप्लाई आया तो इसे हम क्या बोल देंगे, इसे आप बोल दोगे एडवर्ब क्लाउज। क्या बोलोगे, एडवर्ब क्लाउज। और देख लेते हैं, द डॉक्टर केम आफ्टर द सेंट हैड डाइड। देख लेते हैं, डॉक्टर कब आया, मतलब जब मरीज मर चुका था। जब मरीज मर चुका था तो उसके बाद क्या है, डॉक्टर आया, तो मरीज पहले मर चुका था। क्लियर। तो यहां पर हमने बोला द डॉक्टर केम व्हेन, डॉक्टर कब आया, तुम क्या बोलोगे, द पेशेंट हैड डाइड, जब पेशेंट मर चुका था। तो रिप्लाई किसका आया, व्हेन का रिप्लाई आया। और व्हेन का रिप्लाई क्या होता है आपका, व्हेन का रिप्लाई आपको पता है एडवर्ब होता है, इसीलिए आप क्या बोल दोगे, इसे एडवर्ब क्लाउज बोल दोगे। बोलो भाई, एडवर्ब क्लाउज बोलोगे। उसके बाद एज सून एज सुदामा केम, as soon as Sudama came, Krishna run to welcome him. कृष्णा, ठीक है, कृष्णा रन टू वेलकम हिम। कोई बात नहीं, देखो भाई, कृष्णा रन टू वेलकम हिम। देख लेते हैं भाई, जैसे ही सुदामा आए, कृष्ण ने क्या किया, दौड़कर उनका स्वागत किया। ठीक, तो जैसे ही सुदामा आए, कृष्ण ने दौड़कर उनका स्वागत किया। तो अब इसमें देखते हैं कि एडवर्ब क्लाउज आपका कहां छिपा हुआ है। तो कृष्ण ने दौड़कर स्वागत कब किया, व्हेन। तुम क्या बोलोगे तुम, कि सर जब, जैसे ही आपके सुदामा आए, जैसे ही सुदामा आए। तो रिप्लाई किसका आया, व्हेन का रिप्लाई आया। और व्हेन का रिप्लाई क्या होता है आपका, एडवर्ब क्लाउज होता है। क्लियर, बोलो भाई। और देखते हैं, सी फेल्ड इन द एग्जाम बिकॉज she failed in the exam because she wasted her time, because she wasted her time।
देख लेते भाई इसे। सी फेल्ड इन द एग्जाम बिकॉज सी वेस्टेड हर टाइम। वही वह एग्जाम में क्यों फेल हो गई? क्योंकि उसने अपना टाइम वेस्ट किया था। वेस्टेड हर टाइम, तो रीजन इसमें दिखाया जा रहा है और रिप्लाई किसका आया इनमें से वो देखते हैं। सी फेल्ड इन द एग्जाम, वाई, क्यों फेल हो गई? वाई का रिप्लाई, वाई हमने बोला सी फेल्ड इन द एग्जाम, भाई क्यों फेल हो गई? तुम क्या बोलोगे? क्योंकि सर उसने अपना टाइम बर्बाद किया था, वेस्ट किया था। तो वाई का रिप्लाई, वाई का रिप्लाई आपका क्या होता है? एडवर्ब होता है। उस इसीलिए हमने से क्या बोल दिया? एडवर्ब क्लॉज बोल दिया। क्या बोल दिया? एडवर्ब क्लॉज बोल दिया। और देख लेते हैं आगे। I am happy that I am happy that you have arrived in time. You have arrived in time. तो वो क्या कह रहा है? आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। क्यों भाई? क्यों कि यू हैव अराइव्ड इन टाइम, कि तुम क्या आ गए? समय पर आ गए, समय पर। ठीक है। आई एम हैप्पी, वाई, क्यों हैप्पी है? वाई का रिप्लाई, वाई, और वाई का रिप्लाई, और वाई का रिप्लाई क्या है? क्योंकि वह समय पर आ गया इसलिए तो हैप्पी है। ठीक है, क्या है? हैप्पी है। और जब हैप्पी है तो अब क्या बोलेंगे? हैप्पी है तो हैप्पी है भाई। तो यहां पर क्या निकल के आया? एडवर्ब क्लॉज निकल के आ गया आपका। बोलो भाई, एडवर्ब क्लॉज। क्यों एडवर्ब क्लॉज क्यों बोला? क्योंकि इसने रिप्लाई किसका किया? वाई का रिप्लाई किया। क्लियर? तो ये आपकी क्या थी? एडवर्ब क्लॉज थी आपकी। ठीक है। अब हम लोग कितना हमने पढ़ लिया वो समझे। हम लोगों ने क्या क्या सीख चुके हैं उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें पता हो गया कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट पढ़ लिया हमने। ठीक है। उसके बाद वर्ब को भी हमने पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट पता कर लिया हमने। क्लियर? सब्जेक्ट हमें पता हो गया, वर्ब पता हो गई, ऑब्जेक्ट पता, ऑब्जेक्ट को पता कर लिया, प्रेडिकेट को भी पता कर लिया भाई। किसे पता कर लिया? प्रेडिकेट को भी हमें पता लग गया कि प्रेडिकेट क्या होता है। उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हमें पता लग गया। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी पता लग गया। उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद और हमें क्या पता लग गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी पता लग गया। क्या पता लग गया हमें? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हमको पता लग चुका है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। उसके बाद हम क्या सीख चुके हैं? हमें पता यह भी लग गया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पता करते हैं। ठीक है। और क्या पता लग गया? जब डायरेक्ट पता लग गया तो सर इनडायरेक्ट भी पता लग गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता लग गया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी तो हमें पता लग गया कि लिविंग होते हैं कि नॉन लिविंग होते हैं। क्लियर? उसके बाद हमने क्या सीखा? फ्रेज सीखा। और उसमें हमने ये भी सीखा कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज में भी हमने सीखा कि फ्रेज के टाइप कितने होते हैं। कितने टाइप होते हैं? अरे जल्दी बताओ भाई। फ्रेज के टाइप होते हैं आपके 3। कौन कौन से होते हैं? नाउन, नाउन फ्रेज, और कौन सा? एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। और भी नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और भी होते हैं। बेसिकली आपके ये मेन होते हैं 3, लेकिन और भी अगर इन्हें बताना चाहें तो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है आपका। ठीक है। प्रीपोजिशनल, और कौन सा होता है आपका? एक और कौन सा? वर्ब फ्रेज। ठीक है। लेकिन बेसिक जो मेन होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक। लेकिन 5 हमने पढ़ाए हैं आपको। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें क्लाउज, क्लाउज भी तो सीखा है मैंने।
क्लाउज, क्लाउज के भी पार्ट सीखे हैं फिर कौन कौन से? नाउन क्लाउज, नाउन क्लाउज सॉरी, इससे भी पहले हमने नाउन क्लाउज तो भाई किसका पार्ट था? सबऑर्डिनेट का पार्ट था। लेकिन इससे भी पहले हमने क्लाउज को कितने पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड किया था। मेन क्लाउज, मेन क्लाउज इसी का नाम क्या था? प्रिंसिपल क्लाउज, क्लियर। इसी का नाम क्या था? इंडिपेंडेंट क्लाउज, जो किसी पर डिपेंड नहीं रहती है, तो यही इसी को हम क्या बोल देंगे? प्रिंसिपल क्लाउज या इंडिपेंडेंट क्लाउज। उसके बाद सेकंड आई थी आपकी कोऑर्डिनेट क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज। उसके बाद तीसरी थी आपकी सबऑर्डिनेट क्लाउज। क्या थी आपकी? सबऑर्डिनेट क्लाउज। उसके बाद आपने यह भी सीखा था कि सबऑर्डिनेट क्लाउज को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था भाई। सबऑर्डिनेट क्लाउज को भी हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक कौन सा था आपका? नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। ये हो गए आपके सबऑर्डिनेट क्लाउज भी सीख लिया हमने। अभी तक हमने अपने टोटल लेक्चर में कितना ये सब कुछ सीख चुके हैं भाई, इतना आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इनकी प्रैक्टिस करनी है। किसकी? जितना भी हमने पढ़ा है इसी की हमको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।